सर स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी हमारे चैनल का नाम ही है सर, मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। हमने मॉन्क्स पहले रखा हुआ सर। ये स्पिरिचुअलिटी ऐसा है ना, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं कोई पूछता हूँ लोग मेडिटेशन करते हैं, मैं हाँ करता हूँ। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, सर मैं मेडिटेशन करता हूँ। कोई ऐसे बैठ के करता है, कोई ऐसे बैठ के, कोई अलग अलग तरीके से करता है। कहता आप? मैंने कहा मैं भी करता हूँ। मैंने कहा देखिए यार, अपना अपना तरीका है। मेरे को है ना, एनीथिंग दैट बाइंड्स मी इन माय थॉट प्रोसेस एंड एक्शन है, मेरे से नहीं होती। कोई बोले ना ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसे देखना है, वैसे नहीं होगा। मैं ऐसे बैठ करके करूँ, मेरा मन करे मैं करूँगा, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठूंगा, एक टाइम पे बैठूंगा, एक जगह पे बैठूंगा, नहीं होगा मुझसे। आई बिलीव इन लिविंग इन द मोमेंट। मैं अगर सुबह उठ करके भाई अपना झाड़ू लगा रहा हूँ, है ना, पोछा लगा रहा हूँ, अबे कहते इस आदमी से झाड़ू पोछा लेना सबसे मुश्किल काम है। कहता है सर को बाकी कुछ बोलो लेकिन करने नहीं देते किसी को। मैं झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, आई एम वेरी हाई ऑन मेडिटेशन, ठीक है। और मैंने कहा मैं क्लास ले रहा हूँ तो उसके बाद मैं एम वेरी हाई ऑन मेडिटेशन, आई एंजॉय। अगर मैं डांट भी रहा हूँ, प्रसाद दे रहा हूँ किसी को, तो आई एम वेरी हाई ऑन मेडिटेशन। गेम्स खेल रहे हैं, आई एम हाई ऑन मेडिटेशन। गाने सुन रहा हूँ तो आई एम पीक एट मेडिटेशन। इफ आई एम सिटिंग विद माय कोस्टमेट इन माय कंपनी, आई एम हैविंग माय ड्रिंक्स, आई एम हाई ऑन मेडिटेशन। मैं जो काम कर रहा हूँ ना, आई एंजॉय दैट मोमेंट, है ना, दैट्स इट। मैं दैट्स माय डेफिनेशन ऑफ। तो 24 घंटे कर रहा हूँ, डॉग्स के साथ भी खेल रहा हूँ, आई एम हाई ऑन मेडिटेशन। बच्चों के साथ मैं हूँ तभी मेडिटेशन कर रहा हूँ। ये आधा घंटा 1 घंटा बैठ के ड्रामा क्या करना है कि ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। यार ऐसे ऐसे मत करो। जैसी मुद्रा में हो, जहाँ पे हो, या मजे ले लो लाइफ के। थैंक्स टू यू सर, मुझे भी बड़ा कनेक्ट हुआ है सर मेडिटेशन कि आज तक मैं क्या कर रहा था, मैं मेडिटेशन ही कर रहा था। आई कैन सीरियसली रिलेट टू दिस। तो जो काम कर रहे हो वो कर लो, दैट इज मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी में मुझे ये समझ में आया यार, लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अभी जब मैं गया था कहीं पे ना, किसी ने पूछा पॉडकास्ट में सर ये बताओ करके, मैंने कहा नहीं बात करनी। कहते क्यों? मैंने कहा दैट इज समथिंग फॉर मी, यू नो। मैं बोलूंगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा कुछ हुआ है। सो आई नॉट स्पीक ए वर्ड अबाउट इट। जिसको जरूरत है, मैं तो खुद अपने लिए बोलता हूँ कि ढूंढ लो मेरे को। तो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनको जिसको जरूरत है ढूंढ लेगा, है ना। ही इज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ, नॉट रिक्वायर्ड। नहीं बोलूंगा कुछ भी, दैट्स फॉर मी। बट मैं बता रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन की हम बात कर रहे थे ना, यू स्पीक टू सक्षम, मैनिफेस्टेशन वो बताएगा। कहीं जगह गया था तो मैंने ऐसी कोई बात हुई, मैंने उसको बोला कि मेरे को है ना, मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को मंदिर खाली चाहिए। माई वाइफ वॉज ऑल्सो देयर एंड 2 स्टूडेंट्स वर देयर। कह रहा यार मंदिर थोड़ी खाली होगा। मैं चाहता भी नहीं कभी खाली हो, मैं चाहता हूँ भरी रहे, भीड़ लगे। बट मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ा नॉर्मल सा आदमी, मेरे को कनेक्ट करने के लिए ना 15-20 सेकंड चाहिए, खाली चाहिए। कैसे थोड़ी होगा। इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, उसमें एक नंबर था, 70+ ईयर ओल्ड गाय, वेरी गुड फैमिली, मुंबई। मैंने कॉल कर दिया, तो बोला कि यहाँ जा रहे हो, यहाँ से पहले उधर जाना और उधर जाना, वहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी। तो दे वर सरप्राइज्ड। मैंने कहा मैं जानता भी नहीं इस आदमी को, और वो मुझे फ़ोन करके कह रहा है वहाँ जाने से पहले यहाँ और यहाँ जाना, भीड़ नहीं मिलेगी। मैं वहाँ गया, बिलीव यू मी, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं ना, जब मैं गया ना वहाँ पे, आई वाज द ओनली वन इन दैट टेम्पल, ठीक है। दूसरी जगह वहाँ पे भी कोई नहीं था, मैं आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ। तो दे सेड हाउ इट इज पॉसिबल। मैं हो गया ना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, गाड़ी में बहस चल रही है आधे घंटे से, मुंबई से किसी ने कॉल किया जिसको मैं जानता नहीं हूँ, और वो कह रहे हैं वहाँ जाना, भीड़ नहीं मिलेगी। उनको खुद को भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। दिन जब हम लोग पहुंचे तो मैं सक्षम को बोल रहा था, मैं सक्षम मत्था टेकना बट मांगना कुछ मत। क्या सर? मैंने कहा सिर्फ मत्था टेकना, कुछ नहीं मांगना। कहते ये सर। उतनी देर में इंस्टाग्राम पे एक और मेरे उसमें मैसेज आया, जिसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था, हृदय महापात्रा का। कहते सर, टिल डेट द बेस्ट लाइन दैट echoes in my mind ना, your voice note are my favorite playlist and the sentence that echoes in my mind is, आपने मेरे को एक बार बोला था कि बेस सिर्फ मत्था टेकना, कुछ मांगना नहीं। मैंने उसको बोला समवेयर इन अपना, है ना, नैनीताल, और उसने वो पोस्ट वहां पे लगाई उड़ीसा में बैठ करके, सेकंडों के हिसाब से। तो कहता सर ये आई है, तो सक्षम वाज वेरी ओवरवेल्म्ड। क्या सर ये मैसेज ये आया, मैं देख लिया। तो मुझे भी याद नहीं था मैंने उसको कब बोला, बट देन आई आस्क्ड, मैंने कहा कब बोला था मैंने तुझे? कहते सर आपने ऐसे बोला था। मैं ओके। तो देन मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब ये हो जाता है तो मुझे याद है ना, महापात्रा से मेरे को बात करनी है। कहता, मैं दोबारा बोला, जब गाड़ी रोकी मैंने, अगली जगह जब पहुंचे, मैंने कहा महापात्रा से बात करनी है, याद दिलाना, ही इज फ्रॉम ओडिशा, ही वाज पार्ट ऑफ 3rd बैच। तो जब हम लोग उतरे तो एक 55 ईयर ओल्ड पर्सन ना, ही क्रॉस द रोड, गाड़ी में बैठ गए थे, उतरे। कहते सर मैंने आपको देखा, यू इंस्पायर अ लॉट, तो आई वांटेड टू टेक ए पिक्चर विद यू। मैंने कहा प्लीज आप ले लीजिए, दैट विल बी एन ऑनर। तो कहते हैं नहीं आप पहले दर्शन कर लीजिए। मैंने कहा नहीं आप पहले फोटो खींच लीजिए, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ेगा, वो अच्छी बात नहीं है ना, मेरे को यहाँ शायद टाइम लग जाए। तो मैं, बाय द वे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? कहते मैं दिल्ली में काम करता हूँ, बट अदरवाइज आई एम फ्रॉम उड़ीसा एंड माय नेम इज महापात्रा। तो सक्षम वाज वेरी ओवरवेल्म्ड, ही सेड कि सर हो क्या रहा है, सुबह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर फाइनली जब हम लोग गए तो वहाँ पे बड़ी छोटी सी जगह थी ना, इतनी सी जगह थी,
तो एक साइड में प्रिया और मंजीत बैठे, एक साइड सक्षम और बैठे थे, एंड मैं सामने बैठा, मैंने कहा दिस इज नॉट द प्लेस व्हाट आई हैव बीन विजुअलाइजिंग एंड सी, है ना, आई सॉ अ वेरी ओपन दिस थिंग एंड पूरी वैली एंड एवरीथिंग, है ना, ये तो कुछ और ही मतलब मैं जगह पहुंच गया। एंड 5 मिनट बैठा, उसके बाद में फिर एक पंडित जी आए, उन्होंने बोला कैसे, मुझे इशारा किया, बाहर लेके गए, ये मैंने ऐसे 2 स्टेप क्रॉस किया एंड देन आई वाज एग्जैक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म व्हाट आई हैव बीन विजुअलाइजिंग एंड एंटिसिपेटिंग, एब्सोल्यूट ओपन वैली फॉर वैलीज एंड एवरीथिंग, एंड देन ही टोल्ड मी गो टू दैट रूम। तो मैं वहां गया और उसके बाद में लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड। Manjeet was with me. He fell down. He went unconscious. He got up. Then he hugged me. Then he cried. अनकॉन्शियस? हाँ, unconscious. फिर उसको खड़ा किया, मैं क्या हो गया? उसने कुछ देखा? हाँ, बहुत कुछ हुआ उसके बाद में। Then he started crying. कहता है, I'm seeing you, है ना? And ये चल रहा है, ऐसे है, ये है, वो बहुत चीजें उसने बोली। Saksham was overwhelmed. Priya went crying outside. Lot of things had happened. Saksham saw something. I had my own experiences. तो कोई पूछता है उसके बारे में बताओ, तो मैं नाम नहीं लेता, मैं छोड़ दो यार, कोई फायदा नहीं है ना। बिकॉज एवरीबडी है ना थिंक्स है ना, मतलब या तो आदमी अपनी तरीके से प्रेजेंट करता है कुछ और, मैं दिस इज फॉर समथिंग, है ना, फॉर यू, योर बिलीफ, यू वांट टू दिस थिंग। बट मुझे एक चीज समझ में आई है ना, आप जो भी काम करते हो, कहीं पे भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, यू नीड, इफ यू बिलीव इन समथिंग ना, आपको नाम ले लेना चाहिए, है ना। वो आपका भाई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। इफ यू बिलीव इन समथिंग गुड और समवन, आप नाम ले लीजिए, तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए भैया। लोग बोलते हैं कि होनी चाहिए, आप नहाए हो, धोए हो, नहीं हो, मन में गंदे विचार हैं, गंदी जगह बैठो, गंदी कंपनी में बैठो, कुछ भी नाम लेके देखो, अच्छा तो कुछ ना कुछ तब भी हो जाएगा। गलत जगह, गलत कंपनी में बैठ के भी अगर ना नाम एक और लोगे आप किसी का, तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा आपके साथ में। दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ इट। तो मोहताज नहीं होना चाहिए कि सुबह इतने बजे करूंगा, शाम को उतने बजे करूंगा, पर्टिकुलर प्लेस में बैठ करूंगा। मैं कह रहा हूँ यू सिट एंड बड़ी, है ना, जाके आप कूड़े में बैठ करके एक बार नाम लेकर के देखो, समथिंग गुड विल हैपन, अगर आपका भरोसा है तो। नहीं तो उसके बाद में ड्रामे आप चाहे कितने ही करते रहो, पर्टिकुलर अटायर, पर्टिकुलर प्लेस एंड ऑल दिस थिंग नहीं होने वाला। 3 दिन पहले यहाँ क्लास के अंदर आए, एक छोटी सी बच्ची है, प्रसाद दे रही थी सभी को, है ना, हम लोगों ने किया, इवनिंग प्रेयर्स करी, प्रसाद दे रही थी। वन ऑफ द गाय डिड नॉट टेक, रिफ्यूज्ड। मैं क्यों नहीं लिया? तो कहते मन नहीं है। चलो ये तो कहने की बात होगी, मैं आई वांट टू नो द एक्चुअल रीजन। तो ही सेड कि मेरे रिलीजन में ऐसा होता है। वाओ। और उसके बाद जो मेरा फ्यूज उड़ा ना यहाँ पे, एंड आई हैड 60-year-old लेडी इन माय बैच एंड देयर इज अ गर्ल हु इज गोइंग टू क्लास 5th, यू विल मीट बोथ ऑफ देम। बच्ची को तो आप मिले ही हो। मैंने कहा सी, मैं क्या ही सीखा तूने अपने धर्म से, घंटू नाथ। मैं तेरा अगर कल को भगवान ना करे, अगर जरूरत पड़ गई ना, यू विल बी द फर्स्ट वन टू गिव मी अ कॉल कि सर अपनी प्लीज इंस्टा स्टोरी में शेयर करना, मुझे ब्लड चाहिए। खून देते समय घंटा नहीं देखेगा तू कि ये ना हिंदू का खून है, मुस्लिम का खून है, सिख का है, ईसाई का है, तो फटाफट चढ़ा देगा वो ब्लड, है ना, बिकॉज दैट्स योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे तो ड्रामा कर रहा है। मैं तेरे को, है ना, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि भगवान नाराज होता है हो जाए, बट है ना, गोरखा नाराज नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची के लिए भगवान भी मुझसे नाराज हो जाता है, मैं पक्का लेता, जहर भी देती बच्ची तो लेता मैं। व्हाट काइंड ऑफ फद्दू थिंग है ना, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर रिलीजन, यू नो। रिलीजन का लेना ही देना क्या, रिलीजन तो सारे अच्छे हैं, बट तेरी सोच कितनी कमजोर है। एक छोटी बच्ची को मना कर रहा है, नो, अरे तू ले लेता है एक बारी। ये बच्ची अगर खुश हो रही है ना, तो चाहे सारे रिलीजन नाराज हो जाए मुझसे, मैं तब भी लेता है इस बच्ची, ये बच्ची खुश होनी चाहिए। मैं तो फद्दू है आदमी है, फिर किसी काम का नहीं है। बट उसके बाद में इतनी तगड़ी क्लास ली, मैं जो चिल्लाया, मैं ब्लड बैंक देखें कभी लिखा है कि ये हिंदुओं का ब्लड बैंक है, ये क्रिश्चियंस का ब्लड बैंक है, किसी का ब्लड बैंक नहीं है। ब्लड बैंक इज जस्ट ब्लडी ब्लड बैंक। मैं फद्दू चीज से समझ में नहीं आई। मैं फद्दू है तू, तेरा रिलीजन ठीक है, तू फद्दू है। तो दबा की हुई। तो उसके बाद में अगले दिन जब प्रेयर हुई, तो वहाँ पे एक मुस्लिम बंदा भी था, एक क्रिश्चियन बंदा भी था, हिंदू बंदा भी था, हाथ सबके जुड़े हुए थे। प्रेयर एक चल रही है, और जो मुस्लिम बंदा है वो ऐसे करके पढ़ रहा है, जो हिंदू है वो ऐसे करके है, क्रिश्चियन है उसने अलग कर रखा है। बट उसके बाद में डाउट नहीं रहा किसी को। मैं अभी है डाउट किसी को, बोला नहीं सर, वो देखा अवतार ना कल, उसके बाद में से डाउट नहीं है। अभी समझ में आ गया सर, रिलीजन कोई लेना, फौज के लिए तुम साला अनफिट हो, SSB क्लियर कर रहे हो। अगर इतना ही है तो फिर दूसरे रिलीजन का हो कि क्यों आया तो एक बंदे के पास जो हिंदू है, व्हाई यू कम टू मी। ढूंढ लेना था अपने धर्म के हिसाब से। फौज में भी कमांडिंग अफसर अपने हिसाब से ढूंढ लेना। अरे फौज में यार हमने तो कभी नहीं देखा, फौज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई लेने देना नहीं। इधर यू आर अनफिट विद द जॉब, फौज में जा रहे हो फिर कोई लेने देना नहीं है नो। जवान है तो वो चाहे असम राइफल का हो, चाहे पुलिस का हो, यार हम तो पक्का हेल्प करेंगे किसी की। और तुम बाहर रह करके, मैं एट दिस यंग एज, जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये सब फद्दू चीजें डाल रही हैं, तभी दंगे होते हैं, तभी लोग मरते हैं, बिकॉज तुम्हारी सोच ऐसी बना रखी है लोगों ने। हमारे को कोई कह करके देखना, फौज में सुना कभी दंगे हो गए हैं? हो भी नहीं सकते, करा के देखो, सबसे पहले गर्दन उसकी मोड़ेंगे। सो दैट वाज, लोगों ने बोला सर तुमसे हो क्या गया? मैंने कहा यार आई डू नॉट लाइक दैट थिंग। अगर छोटा बच्चा को कुछ दे रहा है ना, तो आप अपनी ईगो, रिलीजन, बिलीफ है सब साइड में रख दो। खुद तो कुछ सीखा नहीं, उस बच्चे को भी क्या सिखा रहे हो, उसको क्या ही पता बच्चे को। वो प्यार से तुम्हें कुछ दे रही, ले लो यार,
है ना? अरे बाबा आदम के जमाने थोड़ी है कि छुआछात का जमाना है, और रिलीजन के नाम पे इतना वहम पाल के बैठे हुए यार। फिर तो अपनी अपनी कंट्री बना लो रिलीजन के हिसाब से, बहुत मुश्किल है। एक तरफ कहते हैं इंडिया इज सेक्युलर स्टेट, दूसरी तरफ ये फद्दू फद्दू वहम लेके घूम रहे हो। स्पिरिचुअलिज्म यार ऐसा है, मतलब मेरा मानना है ना, मतलब इट कैन नॉट हैपन कॉन्ट्रैक्ट। मंदिर में आप ना बड़े भक्त हो, बाहर निकल के ना आप जानवर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे, है ना, दोस्तों के साथ पहन के शाम को आप दारू पी लोगे और उसके बाद में अपने पापों में से गलत तरीके से बात करोगे, बाहर जाओगे तो है ना भगवान का नाम लोगे। नो, you have to be par excellence and everywhere. Whatever you want to do, be absolutely ruthless and raw. Spiritualism is not in words and beliefs and prayers and all that. It is an action. काम कर लो, किसी आदमी के काम नहीं आए तो फिर क्या ही काम आपकी स्पिरिचुअलिज्म नहीं।